हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। फिजिक्स फ्लैश के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने वेलोसिटी के टॉपिक को कवर कर लिया था। उसके बाद पिछले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया और ये भी देखा कि वेलोसिटी में कैसे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज हो तो एक्सेलरेशन डेवलप हो जाता है। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है जो हमें कवर करना है वो है एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दोनों को हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। मेन बात ये है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके बाद इसको समझने के बाद हम इसी को ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस एक्सप्लेनेशन को कैसे यूज़ करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में जो अपन सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा एक्सेलरेशन किस तरीके का है। क्या वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सेलरेट ही कहते हैं हम उसे। लेकिन जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जब आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हम उसे कहते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हमें नेगेटिव मिलेगी तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन ये टर्म बहुत कम यूज़ होता है, या तो रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। क्योंकि ये टर्म अलग अलग जगह पे अलग तरीके से यूज़ होते हैं, इसलिए तीनों में से अगर कोई भी चीज़ आपको वोकैब देखने में आती है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपके स्कूल्स में यूज़ होती है, अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो तो हम इन तीन टर्म में से किसी भी टर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख करके ही हमें पता लग जाएगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, कि एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी उतनी ही है। उसके बाद हम पोजीशन टाइम ग्राफ को भी देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। और ये ग्राफ देखते ही हम समझ जाएंगे कि किस तरीके का एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन है क्या। तो आप देख रहे हैं ये हमारी यहाँ पे जीप दी हुई है। अब जीप किसी पोल के पास में है, ठीक है, आपके किसी पोल के पास में है। ये जीप निकली है शॉप के लिए। जब वो किसी पोल से गुजर रही थी तो किसी टाइम t1 पे उसकी वेलोसिटी दी थी v1। जब पोल के पास से गुजर रही थी तो t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी v1। और यही जीप जब शॉप के पास आ गई तो इसकी वेलोसिटी देखी गई v2 था। अब यहाँ से आने इस टाइम पे, जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी v2 थी, उसको मैंने टाइम नोट कर लिया t2। तो पोल से शॉप तक आने में टाइम कितना लगा? यहाँ t1 टाइम था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 बजे हुए थे दिन के और यहाँ पे 1:30 बजे हुए थे दिन के। तो कितना घंटा लग गया, कितना टाइम लगा मुझे पोल से शॉप तक आने में? फॉर एग्जाम्पल तो 1:30 से 1 आप देखोगे आपको 30 मिनट लगे, है ना। उसी तरीके से हमने जैसे एग्जांपल लिए, तो अगर यहाँ टाइम t2 पे वेलोसिटी v2 थी, टाइम t1 पे वेलोसिटी v1 थी, तो कितना टाइम लगा, है ना। टाइम कितना लगा जीप को पोल से शॉप तक आने में? तो वो टाइम लगा t2 माइनस t1। ये वो टाइम इंटरवल था, इतने टाइम में हमारी जीप पोल से शॉप तक आ सकी।
अब इसी चीज़ को जब हम, है ना, पहले आपको डायग्राम देखना है, ऊपर में हम बाद में आएंगे। जब इसी चीज़ को हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं एक वेलोसिटी v1 थी एक पॉइंट पे जब टाइम t1 था, और वेलोसिटी v2 थी जब टाइम t2 था। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, चेंज इन टाइम कितना, टाइम इंटरवल कितना था? टाइम इंटरवल यही था, t2 में से t1 को घटा दो, जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया है। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर मेरे को देखना होता है तो कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, तो आप वेलोसिटी y एक्सेस पे था, x एक्सेस में हम ये लेंथ देखते हैं, y एक्सेस में आप वर्टिकल लेंथ देखेंगे। तो वर्टिकल लेंथ कितनी थी v1 की, ये दिस वॉज द वर्टिकल लेंथ v1। तो v1 से v2 हो गया। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जब बढ़ा तो इसकी ये कितना चेंज आया, v1 से v2 जाने पे जो वर्टिकल हाइट थी वो कितनी चेंज हुई, v2 माइनस v1, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, v2 माइनस v1। तो एक्सेलरेशन क्या रहा है आपका एक्सेलरेशन था चेंज इन हाउ फास्ट, है ना, हाउ फास्ट। अब हाउ फास्ट का मतलब वेलोसिटी से, हाउ फास्ट का मतलब वेलोसिटी में था, तो हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है, उसका आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, आप क्लिक करके उस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। तो हाउ फास्ट वेलोसिटी चेंजेस, हाउ फास्ट मतलब आपका किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो रेट से वेलोसिटी चेंज, जहाँ पे भी रेट आ जाता है वहाँ टाइम आ जाता है। तो एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन किस टाइम इंटरवल में वो वेलोसिटी चेंज हुई है, किस टाइम इंटरवल में वो वेलोसिटी चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी थी, v2 माइनस v1, ये वर्टिकल हाइट, और टाइम इंटरवल कितना था, हॉरिजेंटल लेंथ। तो मैं देखता हूँ v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 जब हुआ तो ये हुआ डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों आपका चेंज, है ना, डेल्टा का मतलब होता है आपका चेंज। तो एवरेज एक्सेलरेशन यही है कि जब कभी एवरेज एक्सेलरेशन आप कब यूज़ करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, जब आपको एक टाइम इंटरवल दिया हो, जब एक टाइम इंटरवल दिया हो तभी आप एवरेज एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 1 बजे पे कुछ वेलोसिटी v1 थी, 1:30 पे वेलोसिटी v2 थी, तो आधे घंटे का आपको टाइम इंटरवल मिला, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमेशा तब यूज़ करेंगे जब आपको एक टाइम इंटरवल दिया हो। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे को ये अब जानना हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वो एक्सेलरेशन जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालना हो, किसी टाइम पे अगर मुझे पता करना हो कि इस गाड़ी में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, एक्सेलरेट कितनी हो रही है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि 1:30 पे तो यहाँ पहुँच गई थी, मगर इन दोनों पोल से चलकर शॉप तक पहुंचने के बीच में किसी एक टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी कितना एक्सेलरेट हुई, उसने कितना अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मान लीजिए 1:05 पे गाड़ी ने कितना एक्सेलरेट किया, 1:20 जब हुए थे, है ना, तब उस समय गाड़ी कितना एक्सेलरेट कर रही थी। ठीक है, तो इवन बहुत छोटा अगर मैं बोलूँ कि है ना 1 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है ना, कि 1:20 थे, हाँ, और 1 सेकंड हुआ था, तो गाड़ी में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई।
तो उस चीज़ को निकालने के लिए जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन निकालना होता है, वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई ये निकालना होता है, तो हम कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। अब क्या होता है कि आप देखिए यहाँ तो टाइम इंटरवल बहुत बड़ा है, वहाँ तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हमें एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो हम ये t2 माइनस t1 को आप ये समझ लीजिए एक्सेलरेशन मतलब कितना, कि ये एक पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट रख दिया है और इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे भी कोई अंदर बहुत मिनी छोटे पॉइंट होंगे, उसमें कितना चेंज आया वेलोसिटी में, तो उसको कहेंगे हम एक तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, जो इंस्टेंटली हो। तो हमने क्या देखा, हम क्या करेंगे, एक तरीके से वो डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ही छोटा, नियरली इक्वलेंट टू जीरो, जीरो नहीं नियरली इक्वलेंट टू जीरो, है ना। जब बहुत छोटा होता है तो हम उसको ऐसा बोल देते हैं नियरली इक्वलेंट टू जीरो। तो डेल्टा टी को जो चेंज था t2 माइनस t1 था, उसको हम क्या कर लेंगे, उसको बहुत ही स्मॉल करते जाएंगे, नियरली इक्वलेंट टू ज़ीरो। यही हमारा डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज t2 माइनस t1। तो इस इंटरवल को कम करते गए कम करते गए कम करते गए, जब बहुत ही छोटा हो गया, करीब करीब ज़ीरो हो गया, नहीं के बराबर जब हो गया, तब ये होता है, इसी वैल्यू को कहते हैं dv/dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो अब इसको ग्राफ में कैसे यूज़ करते हैं हमें ये भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ में हम देखते हैं, क्यों, क्योंकि ग्राफ से ही हमको कई बार पता करना रहता है कि वेलोसिटी कितनी है। तो अगर आपका कर्व कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और मैंने तो बोला आपको किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना होता है ना, आपको किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूं कि मेरी वेलोसिटी थी v1, इस पॉइंट पे अगर मैं कह दूं कि मेरी वेलोसिटी थी v1, ठीक है, इसको मैं येलो पेन से कर देता हूँ, और आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पे जब टाइम t था तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। और ये टेंजेंट जब इस एक्स एक्सिस से कट करता है तो इस टेंजेंट का स्लोप आपको बता देता है, इस टेंजेंट का स्लोप आपको बता देता है कि एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आपका कितना होगा। दोस्तों मैंने ये स्लोप के बारे में अपने बेसिक टूल फॉर फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट में डिटेल में बताया है कि डिफरेंशिएशन का क्या यूज़ है। वहाँ मैंने बताया था जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना होता है तो चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत ही डिटेल में वो वीडियो है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप प्लीज़ उसको जाके देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। तो जब कोई भी टेंजेंट या लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो वो एक एंगल बनाएगी, है ना, और उसका जब हम tan ले लेंगे, जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan उस एंगल का ले लेंगे, जैसे थीटा एंगल दिया है और tan थीटा निकालेंगे, तो ये tan थीटा आपको बता देगा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो tan थीटा आपको एक तरीके से स्लोप देता है, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, गाड़ी की स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है। अब यही tan थीटा और स्लोप है ना, यही tan थीटा का स्लोप जब नेगेटिव है तो स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये tan थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों जब थीटा जब तक एक्यूट एंगल है तो tan थीटा आपका पॉजिटिव है,
टेन थीटा आपका पॉजिटिव होगा और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। याद रखिएगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तभी उसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, ठीक है, उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो यही टेन थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा। टेन थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव है और एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन आपका क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आप देखिए कितना आसान हो गया कि अगर मैं ना आपको कर्व दे दूं और आपसे पूछूं कि है ना, तो अगर ये मेरे को एक्सेलरेशन बता रहा है ना, तो इसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मेरा और ये थीटा एंगल है, तो इस ग्राफ को देखते ही मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे को है ना ये स्लोप दिया हुआ है और मैं इसको देखते ही पता लगाना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आप एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल का जो मेजरमेंट है थीटा का मेजरमेंट है, वो ज़्यादातर आप करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। ये एक तरीके का कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन। पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जब आप एंगल मेजर करोगे तब की बात है। तो आप यहाँ से यहाँ एंगल देखिए, अब आपने यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस साइड मेजर कर रहे हैं तो मेरा एंगल क्या हो गया, यहाँ क्या था, एक्यूट एंगल था, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है तो एक्सेलरेशन हो गया मेरा नेगेटिव। तो अगर इस पॉइंट में मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट पे जाकर के मैं आपसे पूछूं तो बताइए एक्सेलरेशन क्या है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे सीधी सी बात है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये लाइन, ये टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने डिटेल में पढ़ लिया है और ये भी देख लिया है कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी एक टाइम पे मेरे को एक्सेलरेशन निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालता हूँ, उसमें टाइम इंटरवल को हम लोग नियर अबाउट ज़ीरो कर देते हैं। तो बार बार ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है, हम उस केस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा न्यूमेरिकल में, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे और टाइम की वैल्यू रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, जिसको हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, वीडियो के आगे के सेक्शन में। एवरेज एक्सेलरेशन जब भी निकालना है तो आपको दो टाइम दिए रहेगा, उन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, जब एक्सेलरेशन हम टाइम डिफरेंस के बेस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी के बाद हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किस तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दे चुका हूं कि जब एक्सेलरेशन, जब आपकी एंगल, टेंजेंट का एंगल एक्यूट हो तो आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और जब आपका टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे के सेक्शन में बाकी की चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर अगले सेक्शन से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं उसका पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। थैंक यू एंड जय हिंद।